गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। क्या आपको आलस आता है? क्या आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि अब मैं कल से काम करूँ, कल से काम करूँगा, या जो आप करना चाहते हो उसको एक्चुअल में स्टार्ट नहीं कर पाते हो? हमेशा आप आइडिया बना लेते हो और प्लान नहीं कर पाते हो। तो ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है द ओनली बुक द 5 सेकेंड रूल। और आज आपका डे 67 है 75 हार्ड डे चैलेंज का। ये बुक आपकी लाइफ चेंज करके रख देगी। और जो मैं आपको की टेक अवे बता रहा हूँ ना, ये आप तुरंत आपकी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और जिससे एक बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हो आपके जीवन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस book will transform your life, work and confidence with every day courage. It's a self-help book written by Mel Robbins. ठीक है, the central concept of the book revolves around a simple yet powerful technique to overcome procrastination and take action. ठीक है, ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ये 5 सेकेंड रूल है जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने में और आपके गोल को अचीव करने में। ठीक है, आप जिम नहीं जाते, आप कहीं पे भी जो आप काम करना चाहते हो वो करते नहीं हो, वो क्यों नहीं करते हो, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट की टेक अवे द 5 सेकेंड रूल। द कोर प्रिंसिपल ऑफ द बुक इज द 5 सेकेंड रूल। 5 सेकेंड रूल क्या है? 5 सेकेंड रूल मैं आपको बताऊँ। वेर यू काइंड बैकवर्ड फ्रॉम 5 to 1 एंड प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट एक्शन। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसका सीधा सीधा सा काम है। ठीक है, आपको करना क्या है? 5 4 3 2 1 उठो और अपने काम पे लग जाओ। जितना ज़्यादा सोचोगे ना, आपका दिमाग उतनी ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाएगा। अरे थोड़ी देर बाद उठते हैं, बाद में उठते हैं। जैसे कि आप सवेरे उठते हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप सोचते हो कि 7 बजे हैं, आपने 7 बजे का अलार्म लगाया, इंपॉर्टेंट काम है और आपको निकलना है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि मतलब आप उठते हो ना, तो आप सोचते हो अभी 7 बजे हैं, आधे घंटे में तैयार होकर निकल जाएंगे, आधे घंटे और सो लेते हैं। दैट्स द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग। आप वो गलती कर रहे हो। उस गलती को कैसे सुधारना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप उठो, आपको अलार्म की बजाय उठो, अलार्म बंद करो, 5 4 3 2 1 करके बिस्तर से उठो, बिस्तर को लगाओ, मतलब बिस्तर को सेट करो, और फिर उसके बाद अपने काम में ब्रश करने में और जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है तैयार हो गए। उस जो नेक्स्ट काम है आप उसको करने के लिए तैयार हो जाओ। आपको जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको मेडिटेशन करना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट काम है उसमें लग जाओ। ठीक है, बाय डूइंग दिस यू इंटरप्ट द हेजिटेशन एंड एक्टिवेट योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विच हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजन। अब जैसे ये काम करते हो ना, आपका ब्रेन का एक हिस्सा रहता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपको हेल्प करता है एक्शन लेने में, तो वो आपकी हेल्प करेगा इस वे में अगर आप काम करते हो तो एक्शन लेने में। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज द ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। द 5 सेकेंड रूल इज अ कनक्योरर, ठीक है, of procrastination. Instead of overthinking and letting self-doubt kick in, you use the rule to propel yourself into action before your mind can come up with a reason or to avoid mistake. ठीक है, तो इसके लिए आपको यही करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना इसको बात को? ये 5 सेकेंड रूल है ना, आप जैसे ही इसको स्टार्ट करते हो, समझ रहे हो ना, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो ना, तो उसके बाद आपके हाथ में पावर आ जाती है। यू हैव द पावर दैट यू conquer your life. You have the power that you are going to change it. ठीक है, तो ये 5 सेकेंड रूल दैट्स हाउ इट्स हेल्प यू। ठीक है, तो देखो 5 सेकेंड रूल की बात क्या है कि हम हमेशा एक्सक्यूज़ बनाते हैं, रीज़न देते हैं कि हम इस कारण से इस काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर थोड़ी देर से करते हैं, या फिर कल करते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी करके क्या करेंगे। ये एक्सक्यूज़ आप हमेशा देते हो, चाहे यूट्यूब की बात हो, चाहे आपको जिम जाना हो, या फिर और कुछ करना हो। अभी सुबह नहीं जाते, शाम को जिम जाते, अभी नहीं नहाते, शाम को नहाते हैं। ये एक्सक्यूज़ आप ठंड चलने क्यों ना आए, तो ये एक्सक्यूज़ आप हमेशा देते हो। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ना, वही है इसका सॉल्यूशन। आप कभी एक्सक्यूज़ नहीं दोगे, और वो एक्सक्यूज़ क्यों नहीं दोगे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यू आर टेकिंग एक्शन, और जब हम एक्शन नहीं लेते, जब हम सोचते हैं, तो हम एक अपने हमारे दिमाग में जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है ना, उसके बीच में एक इमरजेंसी मतलब एक तरीके की कन्वर्सेशन डेवलप करते हैं, ये काम अभी इम्पोर्टेंट नहीं, बाद में करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप ब्रेक लेते हो, आप आराम करते हो, और वो आराम आपको ज़िंदगी हराम कर देता है। ठीक है, थर्ड, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। रूल इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग थिंग्स डन, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ईच टाइम यू अप्लाई द रूल यू रीइंफोर्स अ पैटर्न ऑफ डिसिसिवनेस एंड करेज। ठीक है, ये रूल काम करने के लिए तो है ही, बट उसके साथ साथ ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा जो आपके अंदर अभी है नहीं। आप टूट चुके हो अंदर से, आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सीधा सीधा सा करना है कि आप जब भी इस रूल को अप्लाई करो, जब भी मॉर्निंग में उठ रहे हो, शाम को कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो,
कहीं पे भी निकलना हो, इमरजेंसी वर्क हो, इस रूल को अप्लाई करो। 5 4 3 2 1 गो, लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्क। एंड इफ़ यू डू दिस लाइक दिस, देखो ये उस तरीके से सोचना है आपको, एक आप एक्शन हीरो हो आपकी लाइफ के, आपको आपकी लाइफ को डिज़ाइन करना है। आप एक्शन हीरो हो तो आप उस लाइफ को कैसे डिज़ाइन करोगे? हर मूवी में टिक टिक करती है, देखो स्टार्टिंग में हीरो की एंट्री रहती है, जब भी वो उठता है काम करता है अपनी एकदम स्वैग से करता है, उसी वे में आपको आपकी लाइफ लीड करनी है। उस स्वैग को मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है आपको, दैट यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, नो वन इज अनदर हीरो ऑफ योर लाइफ। और कोई भी नहीं आपके लाइफ का हीरो, आप ही हो। और वो बिल्ड करने का काम करता है ये रूल, ये 5 सेकेंड रूल आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए एक अंदर से कॉन्फिडेंस देता है कि आप आपकी लाइफ को कैसे चेंज करोगे। फोर्थ, माइंडशिफ्ट। द 5 सेकेंड रूल्स help shift your mindset from one that holds you back to one to propels you forward. It's a rule to break the habit of overthinking and self doubt. ठीक है, अब समझो इस बात को। ये रूल मैंने आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये काम करता है और क्या करना है, ठीक है। अब ये अंदर से आपके अंदर से सेल्फ डाउट रहता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे कि हमारी गीता में भी लिखा है, काम करो फल की इच्छा मत करो, ठीक। बट आजकल की जनरेशन इतना सोचता नहीं है। बट आज हमको करना क्या है? आज हमको कुछ नहीं करना, हमको पता है कि हमारा टारगेट ये है और हमको अचीव करना है उसको। तो उसके लिए सीधा सीधा क्या करना है, आपको उठाओ फ़ोन और कॉल करो आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को कॉल करो, आप जो चाहते हो। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो, उठो जिम जाओ मेहनत करो, उठो जिम जाओ मेहनत करो, ठीक है। तो ये सेम अप्लाई करना है। ये अंदर से धीरे धीरे करके सेल्फ डाउट आपके अंदर से आता है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, जैसे जैसे आप एक्शन लेना चालू करोगे ना, वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ योर माइंड विल शिफ्ट फ्रॉम अ ब्रोक माइंड सेट टू द माइंड सेट, अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट हु टेक्स एक्शन, ठीक है। फिफ्थ, एक्टिवेटिंग द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। द रूल इज डिजाइन टू एंगेज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन, goal setting and behavior control by counting down. You prompt this part of the brain to take charge. हाँ, हमारे दिमाग के अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है, ठीक है। वो डिसीजन लेता है हमारी लाइफ के, ठीक है, हर चीज़ में, गोल्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। और हमको क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है। एंड हाउ वी विल एक्टिवेट? बाय जस्ट पुशिंग इट। जब भी ये रूल आए, उठो और काम करो। जब भी आपको लग रहा है कि आप 5 4 3 2 1 करके काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत सारे लोग इस रूल को अप्लाई नहीं करते, ठीक है। वो करते क्या है, 5 4 3 2 1 0 करके बिस्तर में ही सो जाते, आज और सोते हैं। उस तरीके से आपका माइंड कभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ और आप कभी भी जो अचीव करना चाहते हो ना, वो कभी नहीं कर पाओगे। जो आपके गोल्स हैं उनको ऐसे ही रह जाओगे। जो आप मम्मी पापा को प्राउड फील कराना चाहते हो ना, उस वे में आप कभी भी नहीं कर पाओगे। आप अपना नाम रोशन करना चाहते हो, गांव का नाम रोशन करना चाहते हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, अगर इस वे में आप करोगे ना कि आप हमेशा लेज़ी बने रहो, तो नहीं हो पाएगा। ये रूल आपकी हेल्प कर सकता है अगर ओनली इट विल हेल्प इफ़ यू विल अप्लाई, और इफ़ यू विल अप्लाई इन अ वे दैट इट विल इनेबल योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपकी माइंड को एक्टिवेट कर देगा। सेकंड, fear and courage. The book addresses the role of fear in hiding people back and emphasizing that courage is not the absence of fear but the willingness to act in the spite of it. The 5 second rule is a practical tool to cultivate the courage. देखो, डर एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको करेज मतलब पीछे खींच रही है। डर एक ऐसी चीज़ नहीं जो आपको पीछे खींच रही है, बट अगर आप उस पर एक्ट करते हो आपके डर पे, वो है करेज। ना कि चाहे किसी के सामने जाके उसको बोलना और क्या चल रहा है, तेरी ऐसी तैसी, तेरी वैसी वैसी, उस तरीके से बात करोगे ना, वो नहीं है हिम्मत। जब आपसे कोई बोल रहा है, आपको पता है कि सामने वाला आपसे तगड़ा है, ठीक है, तब उसको सही तरीके से बात करना और उसको अपने वे में डोमिनेट करना, ठीक है। आपके अंदर डर है, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं कि आप अच्छे नहीं हो, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आप आपकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे सीधा कारण है कि यू आर नॉट टेकिंग एक्शन इन योर लाइफ एंड आर लाइफ इज डिसाइडेड बाय द एक्शन विच वी आर टेकिंग एवरी डे। और तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, आपके जो एक्शन लेते हो ना, उस चीज़ को, एबिलिटी को
प्रॉपर वे में अप्लाई करना है। और वो कैसे कर पाओगे? आपके डर के ऊपर एक्शन। जैसे कि आपको डर लगता है कि सुबह, देखो एक छोटा सा डर है, थोड़ी और नींद पूरी कर लूँ, ठीक है। आपको डर है कि आपको क्लाइंट मना कर देगा, आप कॉल करोगे, तो ये डर आपको रोक रहा है, ठीक है। तो उस डर को कंक्योर करना है आपको एक्शन लेके, ठीक है। प्रोफाउंड इम्पैक्ट, स्मॉल डिसीजन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोफाउंड इम्पैक्ट, small decision and action can have a profound impact on one's life. The 5-second rule is presented in a simple way and transported way to make a positive change. देखो आपको एक बड़ा बदलाव चाहिए ना, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी होंगी, ठीक है। आपने ये कहानी सुनी होगी, बड़े लोग बड़े काम करते हैं बस, बट उन बड़े काम करने के लिए छोटे छोटे काम अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अगर आप करोड़पति आपके जीवन में बनना चाहते हो तो आपको पैसे, रुपए, हज़ारों में, लाखों में सही तरीके से कमाने होंगे, सही तरीके से। और सही तरीके से कमाओगे ना, जब एक बार आप सही तरीके से 10,000 रुपये कमाना चालू कर दोगे, 50,000 रुपये से आप कमाना चालू कर दोगे, तब करोड़पति बनोगे। आप एक बार में करोड़पति नहीं बनोगे। और एक बार में करोड़पति बनना है, ड्रग्स का धंधा कर देना चालू कर दो, बट उसका पता नहीं कि कब आप ठोके जाओ और कब आप जेल में चले जाओ। तो प्रॉपर वे में पहले आपकी एक फाउंडेशन आपको बिल्ड करनी होगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। अगला कि ब्रेकिंग हैबिट लूप्स, समझो इस बात को। द रूल इज इफेक्टिव इन ब्रेकिंग हैबिट्स लूप्स, especially those related to negative thinking and avoiding behavior. It interrupts the automatic response and gives you the power to choose different course of action, ठीक है। एक हैबिट लूप है, आप हमेशा डेली उठ कर क्या करते हो? नाश्ता बनाते हो, खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो, खाते हो, थोड़ा बहुत आगे बात कर लेते हो घर पे, ठीक है। अब ये लूप को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? देखो ऑफिस जाना आपका एक सर्टेन पोजीशन है, आपका कॉलेज जाना एक सर्टेन पोजीशन है, स्कूल जाना सर्टेन पोजीशन है, बट वहाँ पे टाइम स्पेंड करना और बेस्ट, अपने टाइम का बेस्ट यूज़ करना वो अलग हो जाता है, ठीक है। आप सुबह जा रहे हो, आप सुबह क्या कर सकते हो? आप गाने सुनते हो, ठीक है। आप गाने जो भी सुनते हो, देखो गाने सुनना कोई बड़ी बात नहीं, आप दिन भर गाने सुनते हो वो बात अलग हो जाती है। आप मूवी देखते हो, ठीक है। अब जी देखो, अब इसको कैसे चेंज कर दोगे, ठीक है। अब गाने सुनते हो, उसकी यहाँ पे आप बुक्स पढ़ने लगे, बुक्स सुनने लगे, ठीक है। सेकंड, अब आपको हैबिट्स आपकी ब्रेक करना है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप मूवी देखते हो, ठीक है, टीवी देखते हो, अब उस हैबिट की यहाँ पे आप बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकते हो। दैट्स हाउ यू चेंज योर हैबिट्स। और कुछ नहीं करना पड़ता, बट ये छोटी छोटी बदलाव रहते ना, वो ही करना होता है। आप हमेशा अपनी सीनियरिटी में, अपनी ईगो में हर एक बंदे से बात करते हो, सामने वाले की छोटी गलती को इतना बड़ा दिखाते हो। उस चीज़ को आपको क्या करना है? चेंज करना है। हाँ, गलती होती है, एक्सेप्ट करो और सामने वाले को बता दो भाई चल कोई बात नहीं, और उसको समझा दो अगली बार से ना हो। तो ये धीरे धीरे करके आपकी हैबिट चेंज होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन इन वेरियस एरियाज, दिस बुक डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन अप्लाई 5-second रूल इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, लाइक इंक्लूडिंग प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम इस वे में ला सकते हैं। देखो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप बुक्स पढ़ना चालू कर सकते हो, ठीक है। आपके पास, आप मूवीज़ देख रहे हो, क्विट करो और स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम बातें जैसे कि आप रिलेशनशिप आपको बेटर कर सकते हो, ठीक है। आप हमेशा अपने पर्सनल रिलेशनशिप को आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हो ना, तो उनसे ज़रूर नहीं कि आप एक साथ सबसे बात करो। डेली 1 या 2-3 बंदे से, आपके पुरानी जो अच्छे रिश्तेदार हैं या फिर फैमिली दोस्त हैं, उनसे आप कनेक्टेड रहो, ठीक है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप भी बेटर होंगे। हेल्थ की आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना चालू कर दो, घर पे ही कर दो, और घर पे नहीं तो जिम जाकर कर दो। इस वे में आप कर सकते हो। एम्ब्रेस चेंज, 10th, ठीक है। बाय यूजिंग द 5-second रूल यू ट्रेन योर माइंड टू एम्ब्रेस चेंज एंड टेक रिस्क, इट बिकम्स अ हैबिट दैट कैन लीड कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक है। हमको हमारी लाइफ में बदलाव पसंद नहीं है, और हमारी बॉडी सीधे सीधे मना करती है कि बदलाव उसको नहीं चाहिए, और वो आपको इग्नोर करेगी। आप इस रूल को अप्लाई करो, वो इग्नोर करेगी। वो चाहेगी कि आप कंफर्ट जोन में रहो, आप बिस्तर में पड़े रहो, आपकी बॉडी चाहेगी, बट आपके माइंड से आपको ट्रेन करना है आपकी बॉडी को। आप कंफर्ट जोन नहीं चाहते हो, आप बदलाव चाहते हो, एंड यू नीड टू चेंज योर लाइफ। एंड हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ? जस्ट बाय अप्लाइंग द 5-second रूल। एंड हाउ यू विल अप्लाई? अब
धीरे धीरे करके अप्लाई करोगे, आपकी बॉडी बोलेगी नहीं करना, आपको बोलो करना है, आपकी बॉडी में दर्द होगा, आप जिम जाओगे और दर्द से आप डरोगे, अरे यार हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, आज छोड़ते हैं जिम, अगले दिन देखते हैं। भाई लगातार जाओ ना, संडे ब्रेक है, संडे को आराम करना, ठीक है। सेल्फ डिस्कवरी 11th की टेक अवे, दिस बुक encourages reader to use the 5-second rule not for only immediate action but also for the deeper self discovery by pushing yourself to take risk you may uncover new passion or possibility। ठीक है, इस बात को समझो ध्यान से कि आपको सेल्फ डिस्कवरी के लिए क्या करना है। इस रूल को तो आपको अप्लाई करना ही है, बट धीरे धीरे आपको इनर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देखोगे ना, जिसकी मेडिटेशन करना, ध्यान करना, भजन करना, कीर्तन करना, धीरे धीरे आप करना चालू करोगे ना, आप अपने आप को जानना चालू करोगे। और आप अपने आप को जितना जानोगे ना, उतना आप बेटर वे में अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। आप जानते क्या हो आपके बारे में, आप उठते हो, खाते हो और सोते हो। देखो, जानो आपके टैलेंट्स क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एक बार उनको जानो, फिर उन पर वर्क करना चालू करो। और जितना उन पर वर्क करोगे ना, उतना बेटर बनते जाओगे और जो आप चाहते हो वो पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीटिंग द स्नूज बटन। द 5-second rule is particularly emphasizes the context of waking up early in the and overcoming the temptation or to hit a snooze button. It is presented as a tool positive of the day। सुनो, मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं हमेशा अलार्म सेट करता था, मेरे को सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, काम करना है, ठीक है। मैं हमेशा सोचता कि सुबह उठूँगा। मेरे को बहुत टाइम हो चुका था, बट एक दिन मेरे को ये मिली। हमेशा मैं करता था, कुछ दिन उठ जाता था, कुछ दिन नहीं उठ जाता था। फिर मुझको ये बुक मिली और ये बुक को अप्लाई करने के बाद, पढ़ने के बाद, मैंने जो अप्लाई करना चालू किया मेरी लाइफ में, और उसके बाद मैंने आई हैड सीन ड्रास्टिकली चेंज माई लाइफ। मैंने बहुत स्टार्टिंग में तो कोई आपको छोटे छोटे बदलाव दिखेंगे, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपको छोटे छोटे बदलाव मिलेंगे। बट उसके आफ्टर 1 साल के बाद जो कंपाउंड हो जाएगा, उसके बाद जो आपको बदलाव देखने मिलेंगे ना, जो आप अचीवमेंट चालू करोगे, जिस तरीके का आपके कॉन्टैक्ट बनना चालू होंगे, जिस तरीके से आप लोगों पे इन्फ्लुएंस करना चालू करोगे, जिस तरीके का आपका बिहेवियर होगा, जिस तरीके की पर्सनैलिटी होगी, वो आपको चेंज रहेगा, ठीक है। आप हमेशा स्नूज बटन को क्यों दबाते हो, मैं आपको बताता हूँ। आप स्नूज बटन को इसलिए दबाते हो कि आप थोड़ा और आराम कर लो। वो थोड़ा और आराम आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ठीक है। देखो, आप हमेशा मैं स्नूज बटन दबाते हो, अरे थोड़ा और सो लेता हूँ, अरे इस काम को बाद में करता हूँ, इस काम को कल करता हूँ। तो भगवान भी आपके साथ वही कर रहा है। कर्मा, डेस्टिनी, आप कुछ भी बोल लो, किस्मत, आप हमेशा बोलते हो कि मैं इसको काम को बाद में करूँगा, तो भगवान बोलेगा मैं इसको बाद में सक्सेस दे दूँगा, बाद में इसको जो चाहिए वो कर दूँगा, बाद में ये गोल अचीव कर लेगा। तो वही सेम प्रोसेस चल रही है। आप स्नूज बटन इधर दबा रहे हो, बाकी कर्मा आपका अपना काम बाद में कर रहा है, ठीक है। वो थोड़ा और आपको लेट सक्सेस देगा। एंड दैट्स हाउ यू आर डिफेंडिंग ऑल द वे योरसेल्फ कि आप क्यों नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आप क्यों नहीं हो पा रहे हो आपके गोल्स को अचीव करने में सफल, उसके पीछे कारण यही है कि आप स्नूज बटन दबा रहे हो। तो उसको दबाना बंद कीजिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन लेना चालू कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।